welcome all to this channel. I hope everything is fine with all of you. तो आज देखते हैं हम आज निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा और कोई हमारा ट्रेड बना कि नहीं बना। तो सबसे पहले हम फ्यूचर्स का चार्ट देखते हैं। अब फ्यूचर्स का चार्ट क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें वीवैप की डायरेक्शन देखनी होती है। जिस डायरेक्शन में वीवैप रहेगा उस डायरेक्शन का हम ट्रेड लेंगे और उस डायरेक्शन पे हम फोकस करेंगे उस दिन। एंड वीवैप खाली फ्यूचर्स पे लगता है बिकॉज निफ्टी में ट्रेड नहीं होता है, फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, इसलिए वीवैप का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो जो ये वाइट लाइन इंडिकेट कर रही है चार्ट में, ये वीवैप है। अब अगर हम सुबह देखें तो सुबह वीवैप स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में तो कुछ इंडिकेट नहीं होता, 30 मिनट्स उसके बाद वीवैप ऊपर की डायरेक्शन शो कर रहा है, तो मतलब ऊपर का ट्रेड बनता है। एंड उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई एंड ये सेल का सिग्नल देने लग गया। तो 15 मिनट्स के बाद अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं वीवैप के अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर ये यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है, फिर दोबारा इसने सब रेजिस्टेंस लिया उसको और फिर दोबारा नीचे गया, तो आप 11:30 के बाद सेल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब तक वीवैप क्रॉस नहीं कर देता तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, जब तक एक बार रीटेस्ट नहीं कर लेता। यहाँ पे जैसे ये एक बार इसने क्रॉस किया है 145 पे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया एंड उसका रेजिस्टेंस बना के दोबारा वापस आ गया। तो यहाँ पे ऊपर का ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं बाई का? ठीक है, यहाँ पे आप एग्जिट ज़रूर कर सकते हैं जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब वीवैप तो हमें बता रहा है 9:30 पे कि ऊपर का ट्रेड लेना है 9:30 के बाद बाय का, एंड 11 के बाद नहीं 11:45 के बाद सेल का ट्रेड लेना है। अब चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। अब निफ्टी के चार्ट पे हमने 15 मिनट का चार्ट से लगा रखा है क्योंकि हम ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी को फॉलो करते हैं। ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी क्या होती है कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड में उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे और हम फॉलो करते हैं RSI को, ग्रैंडफादर फादर सन थ्योरी RSI। अब RSI में 45 वेटेड मूविंग एवरेज, ये जो रेड लाइन है ये 45 वेटेड मूविंग एवरेज है और ये जो येलो लाइन है ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है RSI की। 45 वेटेड मूविंग एवरेज जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में हम उस दिन ट्रेड लेते हैं, एंड 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए 45 वेटेड मूविंग एवरेज के। सेकेंड कंडीशन, अगर हम बाई का ट्रेड ले रहे हैं तो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अगर हम सेल का ट्रेड ले रहे हैं तो 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45 वेटेड मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। अब आज सुबह ट्रेड इंडिकेट कर रहा है कि बाई का ट्रेड लेना है वीवैप के अकॉर्डिंग भी और 45 वेटेड मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी, एंड 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी ऊपर की बाई का ट्रेड बनता है। लेकिन जब इसने डायरेक्शन चेंज किया तब भी 45 वेटेड मूविंग एवरेज ऊपर की ही डायरेक्शन शो कर रहा है और 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने उसको क्रॉस नहीं किया है और नीचे नहीं गया है, तो हमारा सेल का ट्रेड नहीं बनता है आज। और बिकॉज 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अगर चेंज भी होती है तो वो इसको सपोर्ट बना के 45 वेटेड मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है ऊपर की तरफ जा सकता है। इसलिए आज हमारा सिर्फ एक ही ट्रेड इनिशियल स्टेज में बनता है बाय का, लेकिन वो भी हम नहीं लेंगे। वाई? बिकॉज ये अभी इसने रिटेस्ट नहीं किया है। जब इसने रिटेस्ट किया है यहाँ पे 10:45 के अराउंड, उसके बाद इसने अपर हाई नहीं बनाया है, इसने लोअर हाई बनाया है, तो हम बाई में एंट्री कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर हम फ्यूचर्स के चार्ट में जाएं तो यहाँ पे वीवैप की डायरेक्शन चेंज हो गई नीचे की, तो नीचे का सिग्नल ये सेल का सिग्नल शो कर रहा है चार्ट, बट 45 वेटेड मूविंग एवरेज यहाँ भी देख लेते हैं हम, ये बाई का साइन चेंज का शो कर रहा है। तो दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, तो हम आज एंटर होंगे ही नहीं ट्रेड में बिकॉज इट्स अ टू रिस्की। एंड अगर आप सेल करते हैं, अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपका एंटर कर सकते हैं, बट मैं जब तक मेरे सारे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाते मैं एंटर नहीं करता ट्रेड में। और यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक सेल का सिग्नल दे रहा है वीवैप और 45 वेटेड मूविंग एवरेज बाई का सिग्नल दे रहा है, तो मैं इसमें कोई एंट्री नहीं लूँगा। वेट करूँगा कि जब सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में शो करेंगी एंड जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तब एंटर करना है। तो आज तो कोई ट्रेड बना नहीं, अब कल का देखते हैं। कल का ट्रेड देखने के लिए हम निफ्टी के 1 आवर चार्ट पे जाएंगे। कल का मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन।
अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मंडे को लाइक ये 45 वेटेड मूविंग एवरेज को 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने नीचे से क्रॉस किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शायद डायरेक्शन चेंज हो रही है। एंड अगर आप ये भी देखें तो इसने एक लो बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया है। अब यहाँ पे इसने टेस्ट ऊपर गया है, हाई बनाया। अगर ये अपने इस हाई को ब्रेक कर देता है, हायर हाई बनाता है, तो डायरेक्शन पूरी चेंज हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा। फिर हम उस डायरेक्शन में 15 मिनट का चार्ट देख के इंट्राडे में अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट शायद मंडे को डायरेक्शन चेंज हो और बाय का सिग्नल दे चार्ट। अब देखते हैं कि इसमें मूवमेंट होगी कि नहीं होगी निफ्टी में। अभी जैसे हम एक्सेल में हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कल का कैलकुलेटेड है पिवट पॉइंट्स आज के लिए, फ्राइडे के लिए। तो इसकी रेंज जो डिफरेंस है अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री में सेंट्रल पिवट पॉइंट्स के, उसमें 108 का डिफरेंस है। ये शो करता है कि रेंज बड़ी है। और हमने चार्ट में भी देखा, चार्ट में चल के देखते हैं एक बार फिर। ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में हम देखें तो ये रेंज बड़ी है। तो जब रेंज बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, तो मूवमेंट कम होती है। अब देखिए निफ्टी उसी रेंज में मूव किया आज, ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं, ज़्यादा वोलेटिलिटी हुई नहीं। अपर बाउंड को इसने रेजिस्टेंस ले लिया, लोअर बाउंड से थोड़ा कम सपोर्ट लिया एंड उसी में घूमता रहा। तो जब सेंट्रल पिवट पॉइंट्स का रेंज बड़ा होता है तो मूवमेंट कम होती है। तो कल तो शो कर रहा था कि रेंज ज़्यादा है, तो हमें कल ही एक सिग्नल मिल गया था कि आज मूवमेंट कम होगी। एंड अगर मंडे का देखना है हमें, तो मंडे के लिए ये सेंट्रल पिवट पॉइंट की रेंज बहुत छोटी शो कर रहा है, 9.60। तो ये एक इंडिकेशन है, ये सिग्नल देता है कि मंडे को मार्केट में मूवमेंट हो सकती है। बिकॉज कंपैरेटिव टू येस्टरडे कल 375 का डिफरेंस था निफ्टी के अपर और लोअर और हाई में, एंड आज 181 का डिफरेंस है हाई एंड लो में निफ्टी के। तो ये 1% से भी कम की मूवमेंट है। तो कल मंडे को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में शायद ज़्यादा मूवमेंट रहे। डायरेक्शन चार्ट से बता रही है कि शायद चेंज हो एंड बाय का सिग्नल दे। एंड ये सेंट्रल पिवट पॉइंट का रेंज बता रहा है कि मूवमेंट शायद हो सकती है। तो मंडे को हम देखेंगे कि क्या होता है मार्केट में। बट अर्ली इंडिकेशंस ये हैं कि बाय का सिग्नल देगा विद लार्ज मूवमेंट। Thank you for watching. Till Monday, take care. Bye bye.